एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बस मनोहर और उसकी पत्नी लता रहते थे। मनोहर माली का काम करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। मीना हर दिन मंदिर जाती और हमेशा भगवान से अपने लिए एक संतान मांगती थी। एक दिन जब मनोहर काम के बाद जंगल में लकड़ी लेने जाता है तो वहाँ उसे दूर से बड़ी चमकती हुई चीज दिखती है। ये इतनी तेज क्या चमक रहा है? मेरी आंखों में इतनी तेज रोशनी लग रही है। ओहो! मनोहर थोड़ा आगे चलकर देखता है तो उसे किसी औरत के बुरी तरह से हंसने की आवाज आती है। वो डरते डरते वहाँ जाता है और वहाँ एक सुनहरी बालों वाली चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाता है। हे भगवान, ये तो वही सुनहरी बालों वाली चुड़ैल है जिसके बारे में दादी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थीं। मनोहर जल्दी से घर जाकर लता को सारी बात बताता है। लता भी सुनकर हैरान हो जाती है। पर दादी ने मुझे एक दिन ये भी बताया था कि अगर उस चुड़ैल के सुनहरे बाल जादुई हैं और किसी को अगर वो बाल मिल जाए तो वो उसकी शक्ति से कुछ भी मांग सकता है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही था। अजी, मुझे तो पूरा यकीन है कि दादी की बात सच है। मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे भी अगर उस चुड़ैल के बाल हमें मिल जाएं तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सबसे ज्यादा तो हमें एक बच्चे की जरूरत है। इतने ख्वाब मत देखो लता। हाँ, देखो जी, आप तो चुप ही रहो। मैं तो उस चुड़ैल के बाल लेकर ही रहूंगी। मुझे दादी ने बताया था कि अमावस की रात को ही उसके बाल काटने चाहिए। तो बस अब मुझे उस रात का ही इंतजार है। और हाँ, इस चुड़ैल के बारे में किसी को मत बताना, वरना सब काम खराब हो जाएगा। ओह, तुम्हें जो करना है करो। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उससे भी तुम ही भुगतना, समझी? अगले दिन काम से आने के बाद जब मनोहर लकड़ी काटने जाता है तो लता उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। मनोहर तो अपनी लकड़ी काटने लगता है और लता उस चुड़ैल को ढूंढने लगती है। काफी देर घूमने के बाद उसे एक जगह से रोशनी सी आती दिखती है। वहाँ जरूर कुछ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। लता जाकर देखती है तो वो रोशनी एक गुफा के अंदर से आ रही होती है जहाँ सुनहरे बालों वाली चुड़ैल रहती है। लता छुपकर उस चुड़ैल को देखने लगती है। चुड़ैल एक बड़े शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बाल काट रही होती है। उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि पूरी गुफा में चारों ओर फैले हुए होते हैं। चुड़ैल अपने बालों को देख देख कर बहुत खुश हो रही होती है। मेरे जादुई बाल कितने सुंदर हैं। इनकी चमक ने ही तो मुझे आज तक जवान रखा है और हमेशा रखेगी। चुड़ैल जब अपने आप को शीशे में देखकर खुश हो रही होती है तो अचानक लता की नजर वहां पर पड़ी कुछ लाशों पर जाती है जो बिल्कुल ऐसे सूखी पड़ी होती हैं जैसे उनके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। लता का ये सब देखकर बड़ा दिमाग खराब होता है। वो इतना डर जाती है कि तुरंत वहां से अपने घर भागती है। लता के पड़ोस में काफी भीड़ हो रही होती है जिसे देखकर लता वहीं रुक जाती है। अरे शीला, यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है और ये कालू की बीवी इतना रो क्यों रही है? अरे कल रात से कालू का कुछ अता पता नहीं है। रात को यहीं घर के आंगन में सो रहा था पर सुबह वो वहाँ नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। तुम्हें पता है परसों से मालती का पति भी गायब है। समझ नहीं आ रहा सब कहाँ गायब हो रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लता के दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। रात बहुत हो जाती है और सब गांव वाले सो जाते हैं। लता को पता होता है कि वो चुड़ैल किसी न किसी आदमी को लेने जरूर आएगी, इसलिए वो जाग रही होती है और अपनी छत पर छुपकर उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में लता का शक सच में बदल जाता है। चुड़ैल अपने लंबे सुनहरे बालों के साथ वहां आकर घूमने लगती है। आज मैं किसको लेकर जाऊं? किसको किसको किसको? मुझे लगता है मुझे किसी मोटे ताजे आदमी को लेकर जाना चाहिए, उससे मेरे बाल ज्यादा मजबूत होंगे। चुड़ैल फिर एक एक करके लोगों के घर में झांकने लगती है। उसके बाद उसे एक बहुत मोटा आदमी सोता हुआ दिखता है। चुड़ैल उस आदमी को अपने बालों में लपेटकर बाहर ले आती है और उड़ती हुई उस आदमी को अपनी गुफा में ले जाती है। हे भगवान, ये तो मोटे चाचा को भी ले गई। पर आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। लता जंगल में जाती है और उस चुड़ैल की गुफा के बाहर खड़े होकर सब देखने लगती है। चुड़ैल गांव के उस आदमी को अपने बालों में लपेटे हुए होती है और उस पर कुछ जादू करने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तो मुझे यहाँ लाई हो? मैं तुझे इसलिए यहाँ लाई हूँ
ताकि तुझे निचोड़कर तेरे खून को अपने बालों में लगाऊं और अपने बालों की चमक और जादुई शक्तियां बरकरार रख सकूं। आखिर इन्हीं शक्तियों की वजह से ही मैं आज तक जिंदा और जवान हूँ। उसके बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने बालों में ऐसे जकड़ लेती है कि उस आदमी का सारा खून निचोड़कर चुड़ैल के बालों में बहने लगता है। खून मिलते ही चुड़ैल के बाल और चमकने लगते हैं। इनकी शक्तियां बढ़ते ही ये कितने ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं, पर मुझे इनकी चमक बनाने के लिए हर दिन एक आदमी का खून अपने बालों को पिलाना ही होगा। ओह, ये चुड़ैल तो आदमियों के खून से अपने बालों की शक्तियों को बढ़ा रही है और इसलिए ये आज तक जिंदा है। मुझे जल्द ही इसका राज गांव वालों को बताना होगा, वरना ये गांव के सभी आदमियों को मार डालेगी। लता जल्दी से गांव वापस आती है और फिर उसके मन में अपने बच्चे को लेकर ख्वाहिश जागने लगती है। अगर मैंने इस चुड़ैल के बारे में बता दिया तो गांव वाले इस चुड़ैल के बाल नष्ट करके इसे मार डालेंगे, और अगर इसके बाल नहीं रहे तो मुझे मेरा अपना खुद का बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। लता बड़ी ही दुविधा में आ जाती है। वो सोचती है कि या तो वो गांव वालों को चुड़ैल का सच बताकर उनकी जान बचा ले या खुद उस चुड़ैल के बाल ले ले। लता को ये भी पता था कि चुड़ैल के जादुई बालों की शक्तियां तभी काम करेंगी जब तक चुड़ैल जिंदा है, इसलिए वो चुड़ैल के बाल लेने के बाद भी उसे मार नहीं सकती थी। लता यही सब सोचती हुई घर पहुंचती है तो मनोहर उसका घर पर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? मुझे सच सच बताओ। वो सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे सब पता है कि तुम अभी झूठ बोल रही हो। मैं छुपकर जंगल गई थी और मैंने उस सुनहरे बालों वाली चुड़ैल का पता भी लगा लिया, पर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं बहुत डर गई हूँ। ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या देख लिया? आपको पता ही होगा कि कैसे गांव के आदमी रोज गायब हो रहे। दरअसल वो चुड़ैल उनको ले जाती है, उनका खून निचोड़कर अपने बालों में लगाती है, जिससे उसके बालों की शक्ति बनी रहती है और वो चुड़ैल जवान बनी रहती है। हे भगवान, अब तो जल्द ही हमें उसे खत्म करना होगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। उस चुड़ैल को मारने के लिए हमें उस चुड़ैल के बालों को नष्ट करना होगा, और अगर उस चुड़ैल के बाल ही नष्ट हो गए तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे उसके जादुई बाल चाहिए ही चाहिए, आखिर उसी की मदद से मैं माँ बन सकती हूँ। मनोहर लता को बहुत समझाता है, पर वो मनोहर की एक नहीं सुनती और मनोहर को भी चुप रहने को कहती है। लता की जिद के आगे मनोहर झुक जाता है। उसके बाद सुनहरे बालों वाली चुड़ैल आए दिन किसी आदमी को उठा कर ले जाती। गांव वाले बड़े ही परेशान थे, पर उनको तो पता ही नहीं था कि ये सब सुनहरे बालों वाली चुड़ैल का काम है। मनोहर और लता अपना मुंह सिल लेते हैं और किसी को चुड़ैल के बारे में नहीं बताते। लता तो बस अमावस की रात का इंतजार करती रहती है कि कब वो रात आएगी और वो उस चुड़ैल के बाल काट कर अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगी। कुछ दिनों बाद जब अमावस की रात आती है तो लता जल्दी से चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाती है। उसके एक हाथ में कैंची होती है और दूसरे हाथ में लालटेन। लता गुफा के बाहर छुपकर खड़ी हुई होती है कि अंदर से फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आती है। लगता है आज फिर इसने गांव के किसी आदमी को पकड़ लिया, पर मुझे क्या, मुझे तो बस बाल काटने हैं और यहाँ से फटाफट निकलना है। लता जैसे ही छुपकर गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल तो उस रात उसी के पति मनोहर को अपने बालों में लपेटे हुए होती है। आज तो तेरी बारी है, आज मैं तेरे खून से अपने बालों की शक्ति बढ़ाऊंगी। ओह, ये तो मेरे ही पति है, अब मैं क्या करूं, इनको कैसे बचाऊं? बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। लता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने पति को कैसे बचाए। मनोहर की जान बस निकलने ही वाली होती है कि लता जल्दी से लालटेन चुड़ैल के बालों पर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल के सुनहरे बालों में आग लग जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे बाल, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है? मैं आग कैसे बुझाऊं? चुड़ैल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और इधर उधर पानी के लिए भागने लगती है, पर उसे कहीं पानी नहीं दिखता। चुड़ैल की ताकत खत्म होने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल के सारे बाल जल जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। गंजी होने के बाद जैसे ही चुड़ैल अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और उस शीशे में ही समा जाती है। तुमने मुझे बचा लिया लता, वरना तो मैं आज मर ही जाता। अब मुझे समझ आ गया कि ऐसे कुछ भी हासिल करना गलत है। 1 साल बाद उनके घर एक बेटी भी जन्म लेती है और मनोहर को एक अच्छी जगह पर काम भी मिल जाता है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहते हैं।